नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हादसों पर सवाल, सियासत में उबाल। जी हां, दीपावली की रोशनी के बीच कई घरों में अंधेरा फैल गया। जहां खुशियों की चमक होनी चाहिए थी, वहां आप चिंता पसरी है। एक तरफ कैल्शियम कार्बाइड गन की धमक ने आंखों की रोशनी छीन ली, तो दूसरी ओर कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से 25 मासूमों की सांसें थम गई। अब इन घटनाओं पर सियासत की चिंगारी भड़क उठी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला, सवाल उठाए कि क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, दवा कांग्रेस शासित राज्यों में बनी, कार्रवाई हमने की, दिग्विजय सिंह बस अपनी प्रासंगिकता बचाने में लगे। कुल मिलाकर दर्दनाक हादसों पर बयानबाजी चरम पर है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कार्बाइड निकलती जाए। दीपावली की रोशनी कुछ घरों में हमेशा के लिए जहाँ खुशियों के पटाखे जलने थे, वहाँ कैल्शियम कार्बाइड गन ने जिंदगी भर का अंधेरा फैला दिया। और छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप बच्चों की खांसी मिटाने आया था, वही जहर बन गया। करीब 25 मासूमों की जान चली गई। लेकिन अब इन दर्दनाक हादसों पर भी सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इन घटनाओं पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दे दी थी, तो क्या अब भी उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर ने कभी बैठक की। दिग्विजय ने ये भी कहा कि इन्हीं फार्मा कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए, जिनमें से कई बीजेपी से जुड़े हैं। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पहले भी हादसे हुए, फिर भी कार्बाइड गन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। अगर कोई और सरकार होती तो अब तक इस्तीफे हो चुके होते। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के कारण ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था। नकली दवाई बनाओ, लोगों को मारो और हमें चंदा दो, भाजपा का ये कार्य करने का तरीका है। आईसीएमआर के क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद भी कार्बाइड गन पर क्यों रोक नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से सैकड़ों हमारे बच्चों की आंखें चली रही। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयानों को राजनीतिक ड्रामा बताया और कहा कि जो अमानक दवाइयां थीं, वो दिग्विजय सिंह के दल के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सरकारों के क्षेत्रों में बनी थीं। बीजेपी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश की एसआईटी और पुलिस ने उस ड्रग निर्माता को दबोचा, लेकिन इस पर दिग्विजय सिंह मौन है। देखिए, वो जो अमानक दवाइयां थी वो दिग्विजय सिंह के ही दल के गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन की सरकारों के क्षेत्रों में बनी थी और मध्य प्रदेश की एसआईटी, मध्य प्रदेश के पुलिस ने उस हत्यारे ड्रग निर्माता को दबोचा। उस पर दिग्विजय सिंह मौन है। सरकार सख्त और संवेदनशीलता से इन सभी प्रकरणों में कार्रवाई कर चुकी है। दिग्विजय सिंह सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपने पुत्र को स्थापित करने के प्रयासों में लगातार सुर्खियां बटोरने का प्रयास करते हैं, पर बहुत देर हो चुकी है। एक तरफ 25 बच्चों की मौतों से मातम में डूबे परिवार हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति की आग में झुलसते बयान। जहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वहां दोषारोपण है और जवाबी हमले हो रहे हैं। सवाल वही है, क्या मौतों की ये कहानी किसी के राजनीतिक भाषण में गुम हो जाएगी या वाकई न्याय की रोशनी इन अंधेरों को मिटा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, दिग्विजय सिंह के आरोप और सवालों के पीछे क्या रणनीति है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस इन घटनाओं को बड़ा मुद्दा बनाकर पॉलिटिकल माइलेज ले पाएगी। तीसरा सवाल, क्यों हर दर्दनाक हादसे के बाद संवेदना से ज्यादा राजनीति नजर आती है।
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वाणी जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं चंदा लेते हैं आप और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी किसकी? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक ली थी? कलेक्टर ने बैठक ली थी? क्या इनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? नकली दवा से या जो मिलावटी दवा थी, इतने बच्चों की मौत हो गई। और दूसरा मामला जो अवैध गन का, उसमें भी देर से जागी सरकार। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी, सबसे पहले श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ आप जो विद्वान जन हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो ये समझना होगा, दिग्विजय सिंह का जो बयान है पूरा, उन्होंने कहा दवाई बनाते हैं, तो दिग्विजय सिंह की सबसे पहले गलती उनके सहयोगी डीएमके सरकार के जमीन पर ये दवाइयां बनती हैं। 2000 स्क्वायर फुट की जो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसको निरंतर उनके अधिकारी गण, उनका जो ड्रग कंट्रोलर है, क्लीन चिट देता है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। एक भी बार किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता, किसी भी कांग्रेस नेता का उससे संबंधित कोई बयान नहीं आया है, तो वहां पर तो ये अपना पर्दा झाड़ रहे थे। अब दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह के बयान पर भी आप गौर करिए। मुझे ऐसे लगता है, और बोलने में कोई चूक भी नहीं करूंगी, ये वही दिग्विजय सिंह है जो कभी पोस्टर बॉय बनते हैं, जिनका नाम बंटाधार भी रखा गया। और क्यों? आपको याद होगा एक ऐसा किस्सा जिसमें किसानों ने जब प्रदर्शन किया उन पर गोलियां चलाई गई। ये वही दिग्विजय सिंह है जिसमें ना मानवता, ना मानव अधिकार के लिए कोई नियम कायदे को उन्होंने रिस्पेक्ट की थी। और अब इनको, मुझे ये भी बोलने में कोई संकोच नहीं होगा, अपने बेटे को एक पॉलिटिकल कैरियर देने के लिए, कहीं राजनीतिक कोई विकल्प पकड़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में रहना चाहते हैं। और नई बात नहीं है। कहां से कहां पहुंच गए वाणी जी आप? यदि आप मुल्ताई गोलीकांड की बात करेंगी तो मंदसौर गोलीकांड भी आएगा, वो भी आपकी सरकार में हुआ था। देखिए, मुझे लेकिन जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते ना। यदि दवाई उनके यहाँ बन रही थी, उनके तो समर्थन राज्यों में बन रही थी, तो आपके यहाँ तो बिक रही थी। आपने वो नाम पूरे किए क्या? उनको चेक किया क्या आप बिकने से पहले? और जो कार्बाइड गन की बात कर रहे हैं हम, उसमें डॉक्टरों ने चेतावनी दी, इसके बाद आप जागृत हुए। 300 बच्चों की आंखों पर संकट आ गया, रोशनी चली गई। देखिए, ये जो कार्बाइड गन का जो मामला है, ये कुछ रील्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, वहां से बच्चों ने या जो भी परिजनों ने पकड़कर इसको और वायरल किया, इसे तवज्जो दिया और गलत प्रचार प्रसार, क्योंकि वार्निंग्स सर्कुलेट होती रहती है, वार्निंग्स देती गई हैं। पर ये इंस्टाग्राम और यहाँ पर जो रील्स वायरल हो, इंस्टाग्राम दोषी हो गया, उसमें बन रही हैं, बिक रही हैं, वो दोषी नहीं हुए। ये तो वाणी जी, मतलब इस तरह तो इंस्टाग्राम पे चल रही थी तो लोग प्रभावित हो गए और बनाने लगे और बेचने लगे। नहीं, बनाने बेचने क्या, ये गन्स को वैसे भी इसके लिए चेतावनी दी गई है, बट कहीं पर किसी ने इसको ऐसे शोकेस किया और वहां से ये बच्चों का दुर्भाग्य है। ये कोई इस पर कोई राजनीतिक हर्षोल्लास करने वाली कोई बात ही नहीं है। और दिग्विजय सिंह क्यों बार बार, कहीं गमगीन माहौल होता है उसके ऊपर क्यों राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं? या कोई भी कांग्रेस, आप सकारात्मक उस पर बात करिए, आप उस पर ये तो सरकार की खामियां और जो देर से जाग रही है उसको जागृत करने का काम विपक्ष का नहीं है। एक अच्छा विपक्ष सरकार की खामियां निकाले, परंतु सकारात्मक विचार भी रखें अपने। हमेशा लाशों पे राजनीति क्यों करने उतर जाता है विपक्ष? ये विपक्ष क्या, ये कांग्रेस की ही आदत है, और कांग्रेस की सिवाय सिर्फ इस घटना में नहीं है। आप तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी लेना भाई। जो कार्बाइड गन कैसे बिक रही थी और जब इतने बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई तब जागृत हो रहे हैं, तो ये तो देरी आपके यहाँ भी है। जिम्मेदारों पे कार्रवाई कर देते। सीएम के बोलने के बावजूद भी इतने समय लग गया उसमें। सीएम ने बोला है, आला अधिकारियों ने बोला है, जैसे इंदौर में नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये सब जगह उन्होंने संज्ञान में लिया है और उस पर तुरंत और कठोर कार्रवाई के लिए भी चेतावनी दी है सीएम साहब ने। और अन्य अधिकारियों ने वहां हमीदिया हॉस्पिटल में भी जानकारी ली है। एक ऐसा बच्चा है जिसकी आंखों की रोशनी पर बहुत गहन
चोट आई है, बाकियों को ऑब्जर्वेशन में 6 महीनों तक हमें ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा उनके कॉर्नियल रिजल्ट्स कैसे हैं, पर कार्रवाई कर रही है सरकार लेकिन वाणी जी, आप ने- एक तरफ कह रही हैं कि दवा वहां बनती थी, उनके सहयोगी दल की वहां पे सरकार है, जिम्मेदारी उनकी भी होना चाहिए, बयान उनका भी देना चाहिए। ये आप गन मेरे तो को आपके ये शहर में बताइए- बन रही थी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मेरे उसको को समय ये पर रोक बताइए, लगाना चाहिए, समय पर कार्रवाई तमिलनाडु करनी चाहिए। में- अच्छा, आप मुझको ये बताइए, डीएमके सरकार या कांग्रेस ने क्या मदद की तमिलनाडु में जाकर कार्रवाई करने के लिए? उनकी पुलिस तक तो नहीं उस मैन्युफैक्चरिंग आपसे पहले जांच रिपोर्ट आ गई, आपसे पहले उन्होंने सील कर दिया। मध्य प्रदेश की पुलिस जाके वहां से पकड़ के लेके आई है। वाणी जी, शायद आपको पता नहीं है, आपकी सरकार की रिपोर्ट के बाद तत्काल उन्होंने सील कर दिया था। और क्या करते, रिपोर्ट आपसे पहले दे दी थी। लेकिन धर्मेंद्र जी, लाशों पर राजनीति करते हैं आप लोग, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते। गलतियां बताइए, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर राजनीति क्यों करना? विजय जी, ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। उन 25 परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे चले गए। जहां आज अगर ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, तो जब आप कैंडल लाइट मार्च करते हैं तो कमलनाथ की जय का नारा क्यों लगाते हैं? आपके कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ की जय हो, आप लोग को मालूम है ना किस माहौल में वहां विरोध प्रदर्शन करने का ये झूठा धगोसला किया है। ठीक है, सच तो बोलिए जी, आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। जी धर्मेंद्र। विजय जी, क्या है, राजनीति करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पश्चिम बंगाल में एक जरा सा पुल टूट गया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं ये मोदी एक्ट, वो दीदी एक्ट है, इस कारण से 1-2 व्यक्तियों की जान चली गई। उस पर लाशों पर, 2 व्यक्ति की लाशों पर राजनीति करने का काम इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मतलब आप लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल चले गए, सुन तो लीजिए। यहाँ बोलने की बहुत कुछ है भाई, देखिए, महिलाओं के ये फिर भी ऊपर चलूं। प्रताड़ना की राजनीति, ये तो आपका धर्म है वेस्ट बंगाल में। आप या तो इनको चुप करा दीजिए। बंगाल पे डिबेट नहीं कर रहे वाणी जी, मैंने देखो उनको भी रोका है, बंगाल पे नहीं जा रहे हम। गंभीर मुद्दा है, मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश में ही रहे दोनों। ब्रिजेश जी, अरे माननी चाहिए। धर्मेंद्र ब्रिजेश जी, ये महिला प्रवक्ता है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन इनके अंदर मातृत्व नहीं है। 25 परिवारों की गोद सूनी हो गई और ये राजनीति करने की बात लेती हूँ आपके नहीं, शब्दों गलत शब्दों मैं का आपके शब्दों पे बहुत घोर आपत्ति लेती हूँ धर्मेंद्र जी। आपके अंदर अगर ममता जागी होती तो क्या आप ये बोलती कि जिम्मेदारी आपत्ति, क्योंकि आपत्ति आप स्वयं मुझे लगता है मुझे मनुष्य भी नहीं बोलना चाहिए। अरे आप मुझे बताइए, आप स्वयं एक महिला है, 25 परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए और आप यहाँ बैठकर तमिलनाडु के डीएमके की सरकार को दोषी मान रही हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री, आपका ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था जिसने क्लीन चिट दी? क्या आज उनको न्याय दिलाने का काम नहीं है? आज नैतिकता नाम की जिम्मेदारी लेने की कोई ऐसी कोई चीज आज बीजेपी आप मुझे नैतिकता बताइए। कौन जिम्मेदार है? 22 साल प्रधानमंत्री आपकी सिक्योरिटी फेलियर के कारण मारे गए, असैसिनेट हो गए। आपको नैतिकता के कारण राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आप जब अपने प्रधानमंत्री को संभाल नहीं सकते तो देश को क्या संभालेंगे? 25 लोगों ने अपने परिवार के बच्चे खो दिए और आप यहाँ बेशर्मी से बैठकर कहीं डीएमके की बात करेंगे, कहीं यहाँ की। अरे मध्य प्रदेश में 22 साल से आपकी सरकार है, इतने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और आप बोले वो रील्स जिम्मेदार है, इंस्टाग्राम जिम्मेदार। आप मेरी बेशर्मी तो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, कश्मीर, बंगाल, केरला, 6 नरसिंह वार्ड, आप लोगों ने क्या नहीं किया है? देश को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, शर्मसार पूरे देश को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। क्या आप भूल गई क्या मोरबी में कितना बड़ा पुल हादसा हुआ था, 250 लोगों की जान गई? गुजरात मोरबी में भूल गई क्या? मैं आपको हजारों मध्य प्रदेश पर रहिए, हम देश की डिबेट नहीं कर रहे हैं, मध्य गंभीर प्रदेश की मुद्दा बात चल रही है। मध्य प्रदेश में 25 परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए और आप यहाँ बैठकर निर्लजता के साथ इधर उधर की बातें कर रही हैं। अरे आपके स्वास्थ्य मंत्री की, आपके ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी नहीं बनती? आपने क्लीन चिट दी, तब वो दवाई मध्य प्रदेश में बिक रही थी, और बिक रही थी तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्या नैतिकता तो कार्रवाई हो गई ना धर्मेंद्र जी, और डॉक्टर को जेल भेज दिया, ड्रग कंट्रोलर पे कार्रवाई हो गई, जो बना रहा था दवाई मालिक उस पर कार्रवाई हो गई, फिर अब सियासत क्यों? क्या ड्रग कंट्रोलर पर एफआईआर हुई? क्या स्वास्थ्य मंत्री पर एफआईआर हुई? क्या इनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? अरे मुख्यमंत्री के नाक के नीचे भोपाल राजधानी है, 3-3 ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, बाहर की एजेंसियां अगर ड्रग्स पकड़ती हैं 1800 करोड़ का। मध्य प्रदेश का युवा बर्बाद हो रहा है और बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इनका एक मंत्री
ड्रग माफिया के साथ बुलेट चला रहा है, ड्रग माफिया पीछे बैठा है। ये हालत है सरकार की, और कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी की बात करो तो इधर उधर की बात करने लगते हैं। ये कैसे निर्लज लोग हैं, आप बताइए मुझे। क्या सत्ता पक्ष जिम्मेदारी नहीं लेगा क्या? हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, हमारा काम है जिम्मेदार है, पूरा देश जानता है। अरे आपसे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, आप बेशर्म लोग हो, आप बेशर्म लोग हो। आप लोगों के अंदर इतनी मानवता नहीं है। मध्य प्रदेश के 25 परिवारों के बच्चे चले गए, उसके बाद आपका स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहा था सीरप को क्लीन चिट देने का काम आपका स्वास्थ्य मंत्री कर रहा था। ठीक है, आता हूँ दूसरे दौर में, आता हूँ आप दोनों के पास। ठीक है वाणी जी, धर्मेंद्र जी, लौट रहा हूँ मैं आपके पास। लेकिन प्रभु जी, दिग्विजय सिंह पहले भी बयान दे चुके हैं, अब उनके इस बयान के पीछे कोई रणनीति छिपी है क्या? कोई पॉलिटिकल माइलेज देना चाहती है कांग्रेस इस मुद्दे को? देखिए, दिग्विजय सिंह यदि बोलते नहीं, आज हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे होते ब्रजेश जी। जो मामला दबा दिया गया या दब गया, जिस पर धूल की परत चढ़ गई, उसको यदि जिंदा कर रहे हैं वो एक संवेदनशील विषय को, तो नेताओं का काम है। यदि नेता नहीं बोलेंगे तो कहां से पता चलेगा? ये बताइए, मीडिया यदि इस खबर को नहीं दिखाता कि कार्बाइड गन से बच्चों की आंखें फूट रही हैं, डॉक्टर नहीं बोलते उसको लेकर, पहले दिन तो एम्स के डॉक्टर ने बोला। हाँ, तो उसके बाद पता कैसे चलता? वही दवाई का मामला था, उस दवाई में जहर है, दवाई से बच्चे मर रहे हैं, डॉक्टरों ने बताया, लोकल मीडिया ने उसको पब्लिश किया, उसके बावजूद आप समय पर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विपक्ष ने जब उस पर हल्ला मचाया तो उसके बाद कार्रवाई हो रही है, तो विपक्ष का दायित्व है ना ये। लेकिन जो वाणी जी अभी कह रही थी, दो चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी कही कि हर्षोल्लास क्यों मना रहे हैं मातम की जगह पे, तो उनको ये बता देना चाहिए कि क्या मनाएं वो उनको। दूसरी चीज़ है, यदि हर्षोल्लास है ये, तो दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस को एक जो है अपने एक चार्टर इनसे ले लेना चाहिए, पॉलिटिकल चार्टर, कि किस मुद्दे को उनको उठाना है, किसको नहीं उठाना है। कि दवाई, जहरीली दवाई से कोई बच्चा मर रहे हो तो उस पर बात करनी कांग्रेस को, विपक्ष को कि नहीं करनी है। सड़क पे गड्ढे हों तो उस पर बात करनी है कि नहीं करनी है। बांध फट जाए तो उस पर बात करनी कि नहीं करनी है। हर राजनीतिक दल की, हर उसकी अपनी एक स्वतंत्रता है, वो अपनी बातें रखेगा, उसको जो गलत लग रहा है वो बोलेगा। गलती प्रशासन की है, गलती बिल्कुल निश्चित तौर पर मंत्री भी जिम्मेदार है इसमें, स्वास्थ्य मंत्री। मुख्यमंत्री के जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री वहां गए, ये उनकी गलती है कि उन्होंने बगैर जाने पूछे पहले दिन दवाई को क्लीन चिट दे दी उनने। ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे थे कि छिंदवाड़ा से भोपाल तक दवाई का सैंपल आने में 3 दिन लग जाते हैं, उससे पहले जो है 48 घंटे में वहां से तमिलनाडु से रिपोर्ट आ जाती है उस दवाई की। तो निश्चित तौर पर यहाँ का तंत्र खराब है ना, उस तंत्र को सुधारने की जरूरत है। उसके लिए जो जिम्मेदार है उन पर आप कार्रवाई कीजिए। निश्चित तौर पर ये वैसा मामला है कि ये जो है हत्या का मामला तो जो है चाकू मारे उस पर भी होता है, गैर इरादतन हत्या का मामला जो एक्सीडेंट में भी होता है। अब आप कहो कि मामला ही क्यों दर्ज कर रहे हो, हत्या के आदमी तो मर गया, तो ये मामला क्यों दर्ज करना? इस तरीके की बात थोड़ी होती है। यदि कहीं गलती हुई है तो उसको सुधारने के लिए आपको सबक देना होगा, ताकि भविष्य में मूल विषय ये है। दवाई बनाने वाला जिम्मेदार, गलत दवाई बनाई उसने, निश्चित तौर पर वो जिम्मेदार है। दवाई लिखने वाला जिम्मेदार, उसने दवाई तो पी के नहीं देखी, अपने बच्चे को पिला के नहीं देखी थी डॉक्टर सोनी ने कि ये जहर इसको पीने से मर जाएंगे तो मैं और भी बच्चे मार देता हूँ, ऐसा तो उसका विचार होगा नहीं। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पे आप उसने दवाई मार्केट में आई, उसको कमीशन जो भी मिल रही होगी, उसने दवाई लिखी। वो दवाई जो है बच्चों ने कहा दवाई आई कैसे? दवाई आई तो ड्रग कंट्रोलर का जिम्मा क्या है, स्वास्थ्य विभाग क्या देख रहा है, कौन सी दवाई बिकनी चाहिए, कहाँ बिकनी, और किसी राज्य में क्यों नहीं मरे, मध्य प्रदेश ही दवाई से क्यों मरे? क्या ये डीएमके सरकार ने जानबूझ के छिंदवाड़ा के लिए ही टारगेट किया था ये, कि जैसे मिसाइल भारत ने छोड़ी थी पाकिस्तान पे, तो उस तरीके से ब्रह्मोस की तरफ ने जो ये कोल्ड्रिप ब्रह्मोस छोड़ा है क्या यहाँ पे टारगेट करके छिंदवाड़ा के किले में ही बच्चे मरे? निश्चित तौर पे इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, उसको अपने सिर पर लेना कि ये हमारे ऊपर सवाल उठ रहा है, ये नहीं होता। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस पूरे मामले पे, दोनों मामलों पे निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने। भोपाल कलेक्टर खुद ही जो है कार्बाइड गन के मामले में कह रहे हैं कि हम पहले ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाए, वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। जिम्मेदारी उनकी है, प्रशासन की जिम्मेदारी जो परमिशन देता है बिकने की और नहीं बिकने की, तो जिम्मेदार तंत्र पे कार्रवाई होनी की चाहिए। और ये करेगा कौन? ये सरकार का काम है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें बचाव की क्या जरूरत है? जब मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं गलतियां हो रही हैं, मुख्यमंत्री जो घायलों का इलाज देखने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उनके उपचार का पैसा दे रहे हैं, मतलब गलती हुई है ना। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ले रहे तब तो उनको इलाज करने जा रहा है। तो जिम्मेदारी से भागना क्यों वाणी जी? यदि तंत्र में कोई खामी है, कमजोरी है, तो उसको दुरुस्त करने का काम सरकार का है, ना कि विपक्ष पे आरोप लगाने का। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, कमजोरियां बताना। जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी के साथ
और अपने नैतिक कर्तव्यों के अनुकूल उन्होंने जो भी प्रशासनिक कार्रवाई करनी थी, सख्त आदेश देने थे, और ये इनकी नीति है, जीरो टॉलरेंस। जहां मैडम ये अगली दिवाली के लिए आदेश दिए कि अब एक चीज मेरा सवाल ये है, मेरे को पूरा दिवाली करने निकलने के बाद कार्रवाई हो रही है, तो क्या अगली दिवाली के लिए अब अभी से चेता रहे हैं, एक साल आगे से? मैं पूरा बोल दूं प्लीज? नहीं, सवाल तो वाजिब है ना। आज भी आपकी पुलिस गई थी चेक करने के लिए। देखिए, अगर मेरे को बोलने ही नहीं देंगे आप लोग, तो फिर कैसे मैं पक्ष रखूंगी? रखिए ना आप अपना पक्ष। अब एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, मोहन यादव जी की कार्यप्रणाली बहुत स्पष्ट और सख्त है। जहां अनियमितताएं होती हैं वो तुरंत एक्शन लेते हैं, और एक्शन मोड में हमने उनको देखा भी है, एक बार नहीं कई बार देखा है। और दूसरी चीज, अगर आप कहीं पर सरकार के प्रति कहीं कुछ रवैया उजागर करना चाहते हैं, जो तो आप उसको एक ड्रामे के तौर पे मत करिए। आपने एक तरफ देखा है कि कमलनाथ खेमा कुछ अपना वहां तंबू लगा के कोई प्रदर्शन कर रहा है, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी ओर एक और नेता इकट्ठे, ये लोग कभी नहीं आते एक मंच पर। अगर दिग्विजय आप वाणी जी एक बात बताइए, वाणी जी आप एक बात बताइए, अगर विपक्ष के नेता अलग-अलग तरीके से सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर जनता की आवाज उठा रहे हैं और आपको चेतावनी का काम कर रहे हैं, तो कायम करने के लिए आप कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह है। आप मुझे एक बात बताइए, को अपने पुत्र को आपकी इन बातों से क्या मध्य प्रदेश के जो बच्चे वाणी जी के कमलनाथ जी अलग, वहां पे संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह अलग जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के परिवार जिन्होंने अपने बच्चे आपकी इन बातों से उनको न्याय मिल जाएगा क्या? क्या इन बातों से सुनिए, वाणी जी सुनना सीखिए, वाणी जी सुनना सीखिए। लेकिन वाणी जी आपने स्वीकार किया ना, आपने माना ना कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई, तत्काल एक्शन लिया, तो मुख्यमंत्री को एक्शन लेने की नौबत क्यों आई? आपका सिस्टम नीचे का खराब है ना, वो सही कार्रवाई करता तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, अगर कोई अनियमितताएं होंगी एक्शन भी लेंगे, संवेदनशील रवैया भी और दोषियों को, अपराधियों को अपने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं होगा? परंतु धर्मेंद्र जी आप ये बताइए, क्या ये दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ है? क्या दिग्विजय सिंह पुत्र वर्सेस कमलनाथ पुत्र है? क्या ये भविष्य के साथ मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, क्या इन मौतों पर जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा देंगे? क्या विश्वास सारंग जो ड्रग्स माफिया के साथ गलवैया कर रहे थे उनका इस्तीफा होगा क्या? इनके इस्तीफा होंगे? मैं जवाब दे रही हूँ, शांत रहिएगा और बिना टोके मेरा उत्तर सुनिएगा। आपके कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री मारे गए थे, देवर के सिक्योरिटी लैब। क्या आप लोग राजनीतिक संन्यास लेंगे? क्या आप लोग राजनीति से दूर हट जाएंगे? क्या देश के 2 प्रधानमंत्री? धर्मेंद्र जी, वाणी जी, समय की बाध्यता है इसलिए मैं माफी चाहता हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हादसों पर सवाल उठाना वाजिब है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदारों को चिन्हित करना भी सरकार का काम है, और चिन्हित करके कार्रवाई करना भी सरकार का दायित्व है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन सरकार है वो अपने तंत्र को बचाने में लगी है, और विपक्ष को सियासत का मौका मिला है तो सियासत करेगा, क्योंकि सियासतदारों का काम ही है सियासत करना। अब इसका क्या परिणाम होगा आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।